दोपहर में चिलचिलाती धूप निकली हुई थी और बादल के एक दो टुकड़े इधर से उधर मंडरा रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, अमित का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है, अमित के पिता ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा। हाथ तो उम्र के कारण कांपते ही थे। दादाजी के हाथ से रिसीवर गिरकर झूलने लगा और दादाजी वहीं धम से गिर गए। दादी पास ही सो रही थी, घबराकर उठ खड़ी हुई। दादाजी जोर से चिल्लाए, हम बर्बाद हो गए सुनील की माँ, हमारी सीमा, हमारी सीमा, हमारी सीमा। और दोनों वहीं दीवार से सिर टिकाए बैठ गए। ना तो दिमाग के पास सोचने की क्षमता थी और ना शरीर के पास कुछ करने की। बाहर चिलचिलाती धूप और चमकता उजाला था, मगर घर के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। आनंद जो था तो अबोध, परंतु वक्त ने उसे बहुत समझदार बना दिया था। किसी तरह अपने दादा दादी को संभाला और वहां के लिए निकल पड़े। पहुंचकर देखा तो फोन पर मिलने वाले खबर तो केवल राई भर थी। यह दृश्य तो पहाड़ के समान था। शायद इससे पहले भगवान का ऐसा कहर कभी देखा नहीं होगा। सुहाग की चूड़ियां चटकाई जा रही थी। मौत के इस दर्दनाक दृश्य के बारे में कुछ और नहीं कह सकते। ये तो संसार है, घाव कितने भी गहरे हों, संस्कार तो सारे निभाने ही पड़ते हैं। और दादाजी ने भी अमित के भाई और पिता के साथ साथ अमित को या अपनी सीमा की खुशियों को कांधा दे दिया। हालात से समझौता करता हुआ हर कोई अपने जीवन का बोझ उठा रहा था। आखिरकार दादाजी ने अपनी सीमा को सास ससुर को सौंपते हुए किस्मत के हवाले कर दिया। सीमा जो अब ना कुंवारी थी, ना शादीशुदा, ना पत्नी, ना कुछ और, केवल एक माँ रह गई थी और अपने बेटे गोलू को माता पिता दोनों का ही प्यार दे रही थी। उसकी तपस्या से शायद भगवान को दया आ गई। उसके सास ससुर सीमा और गोलू पर अपनी ममता का खजाना लुटाने लगे। सुबह जब स्कूल का बस्ता जमाने के लिए आनंद ने कैलेंडर पर नजर मारी तो दौड़ता हुआ दादी के पास गया। दादी, आज तो 15 मार्च है। दादी, तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे मार्च वार्च नहीं जानती, सीधे सीधे बता आज क्या है। दादी, आज हमारे गोलू का जन्मदिन है। दादी के जैसे सारे घाव हरे हो गए, मगर आनंद का उत्साह देखकर अपने आंसुओं को अपनी पलकों में कैद कर लिया। फिर अपनी कमर में बंधी कपड़े की थैली से पैसे निकालते हुए बोली, आनंद बेटा, स्कूल से लौटते हुए उसकी पसंद का कोई उपहार ले आना, हम आज गोलू के पास चलेंगे। जैसे ही घर की घंटी बजी, दादी के आंखों के सामने पिछले जन्मदिन के नज़ारे तैर गए। नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे किसी राजकुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आनंद ने दादी को झकझोरा। दादी, दरवाज़ा खुल गया और वो वर्तमान में लौट गई। अमित की माँ ने दरवाज़ा खोला। वह पहले की तरह शांत और खुश दिखाई देने का प्रयास कर रही थी, मगर उनकी यह खुशी उनके गम को नहीं छुपा पा रही थी। गोलू दौड़कर उनकी गोद में आ बैठा।
उपहार पाकर नाचने लगा। जब मुंह मीठा कराने की बारी आई तो सीमा की देवरानी मिठाई की प्लेट ऐसे पटक कर गई मानो कह रही हो कि पेट भरने के साथ साथ जन्मदिन की मिठाई भी, फिजूल खर्ची भी जरूरी थी। घर का सारा खर्च अब अमित के भाई पर था। सीमा केवल एक नौकरानी का खर्च बचाने जितना सहयोग कर पाती थी। दादाजी ने 1000 बहाने बटोरे। हम बूढ़े हैं, अकेले हैं, आनंद भी छोटा है, पास ही में एक स्कूल है, गोलू वहाँ पढ़ लेगा, वगैरह वगैरह। और सीमा के सास ससुर को उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए तैयार कर लिया। सीमा की देवरानी ने भी उनके ससुर को यह निर्णय लेने में भरपूर सहयोग दिया। गोलू के जन्मदिन के साथ साथ सीमा और गोलू के नए जीवन का एक नया दिन शुरू हो गया। अगले दिन वो लोग वहाँ से चले गए। अब घर में सब पहले की तरह रहने लगे। बस सीमा की माँ नहीं थी और गोलू अपने भविष्य के सवाल लेकर घूमता रहता था। एक दिन दादाजी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर सीमा से उसके विवाह की बात की, परंतु उसके लिए अमित को भुलाना आसान नहीं था। उसके बाद दादाजी ने भी इस विषय को नहीं छेड़ा। कुछ ही सालों में आनंद की शादी हो गई। गोलू स्कूल जाने लगा। कुछ कृपा आसपास की महिलाओं ने कर दी। वह सीमा को कुछ कपड़े सिलने को दे जाती थी, जिससे उसका मन भी बहल जाता था और कुछ आमदनी भी हो जाती थी। सब जिंदगी को आसान बनाने का प्रयास कर रहे थे और कुछ हद तक जिंदगी आसान भी हो गई थी। रात बहुत हो चुकी थी। सीमा अपना काम खत्म करके सोने जा रही थी। तभी आनंद के कमरे से निकले शब्दों ने सीमा को बरबस अपनी ओर खींच लिया। सुनो जी, गोलू बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है। सीमा दीदी क्यों नहीं समझती कि पहाड़ सा जीवन यहाँ कैसे कटेगा। आनंद की पत्नी के शब्दों में सीमा और गोलू के लिए बोझ के भाव थे। दादाजी, एक दिन आप मेरी शादी की बात कर रहे थे। अगली सुबह सीमा ने दादाजी को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। अचानक इस फैसले का कारण जानने के लिए हर कोई बेचैन था, मगर सीमा ने कुछ भी ना बताते हुए अपना फैसला सुना दिया। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद दादाजी ने उसके लिए एक ऐसा घर खोज लिया जहां सीमा खुश रह सकती थी। और उसकी विदाई का वो दिन आ गया। कुछ रस्मों के बाद विदाई का दृश्य देखते हुए सीमा की नई सास ने अपना सुर ऊंचा करते हुए कहा, सुनो जी, यह गोलू कहाँ चला आ रहा है सीमा के साथ। हमें अपने बेटे के लिए बहू चाहिए। अपने पोते के साथ किसी और की हिस्सेदारी की जरूरत नहीं। एक ही पल में सन्नाटा छा गया। हर कोई बात संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर शकुंतला देवी टस से मस नहीं हुई। अचानक सबकी आंखें सीढ़ियों पर पड़ी। सामने सीमा सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके कंधों पर कपड़ों का एक झोला टंगा था। एक हाथ में गोलू का हाथ और दूसरे हाथ में सिलाई मशीन उठाए सीमा बगैर किसी से कुछ कहे उस घर से विदा हो गई, अपनी जिंदगी की नई राह तलाशने के लिए। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।